तो अपर्णा जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी क्विज है क्या? आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी क्विज एक 2 टियर कंपटीशन है मध्य प्रदेश के स्कूली बच्चों के लिए। इसमें फर्स्ट लेवल में ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होता है और दूसरे लेवल में प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं। प्रैक्टिकल टेस्ट की जो तैयारी है वो आर्यभट्ट द्वारा ही करवाई जाती है। आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी क्विज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आर्यभट्ट का जो क्विज है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चों में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट तैयार करना। और जो बच्चे साइंस विज्ञान मतलब पढ़ ही रहे हैं स्कूल्स में, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उसको सिर्फ पढ़े ही नहीं, उनके कंसेप्ट को सिर्फ रट ना लें, उसको करके भी देखें कंसेप्चुअल तरीके से कि वो क्या होता है। दूसरा जो एस्ट्रोनॉमी है ये एक बहुत ही पुराना मतलब साइंस है और मोस्टली ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। तो इस क्विज़ के ज़रिए उन बच्चों को भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिनको खगोल विज्ञान में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, क्योंकि आर्यभट्ट के जो मेंटर्स हैं वो उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे वो क्वेश्चंस पूछ सकें, चीज़ों को अच्छे से समझ सकें और करके भी देख सकें। तो अपर्णा जी, ये आर्यभट्ट फाउंडेशन किस प्रकार का संस्थान है? आर्यभट्ट फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड एनजीओ है जो कि किसी भी शासकीय या अशासकीय संस्था से कोई अनुदान या किन्हीं भी लोगों से कोई वित्तीय सहायता नहीं लेता है। इसका जो आर्यभट्ट फाउंडेशन है ये इसके सदस्यों के अंशदान से ही चल रहा है और अच्छे से वर्क कर पा रहा है क्या मध्य बात है! प्रदेश में। तो ये आर्यभट्ट क्विज कब और पहली बार कब ऑर्गेनाइज हुई? आर्यभट्ट की पहली क्विज ऑर्गेनाइज हुई थी 1996-97 में और सबसे पहले 3 बच्चे कोडाईकनाल ऑब्जर्वेटरी के प्रवास पर गए थे। आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी क्विज में कौन सी क्लास के, कौन सी एज ग्रुप के बच्चे एलिजिबल हैं? मध्य प्रदेश के किसी भी स्कूल के क्लास 6 से लेके क्लास 9 तक के बच्चे इस एस्ट्रोनॉमी क्विज को देने के लिए एलिजिबल हैं और वे बच्चे जो कि होम स्कूलिंग कर रहे हैं बट मध्य प्रदेश के अगर वो स्थायी निवासी हैं तो वो भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो क्या मध्य प्रदेश के बाहर के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? फिलहाल तो नहीं कर सकते बट उन बच्चों के लिए एक अलग से मॉडल बनाने की कोशिश की जा रही है, फिर वो बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जैसा आपने बताया कि आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी क्विज 2 टियर कंपटीशन है, तो जो बच्चे फर्स्ट लेवल में सिलेक्ट हो जाते हैं उन्हें क्या मिलता है? जो बच्चे फर्स्ट लेवल में सिलेक्ट हो जाते हैं उन बच्चों को सेकंड लेवल कंपटीशन के लिए तैयार किया जाता है, जिसके लिए आर्यभट्ट के भोपाल सेंटर पर हम कैंप्स लगाते हैं और उन कैंप्स में बच्चों को टेलीस्कोप हैंडलिंग, टेलीस्कोप ऑब्जर्वेशन एंड स्काई रीडिंग के लिए तैयार किया जाता है। हमारे जो कैंप्स होते हैं उसमें हम 5 से 7 बच्चों को अकोमोडेट करते हैं ताकि हर बच्चे को अच्छे से ध्यान मतलब हमारी तरफ से हर बच्चे के ऊपर अच्छे से ध्यान दिया जा सके। ये कैंप्स कब ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? ये कैंप्स अक्टूबर और नवंबर के महीनों में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और मोस्टली वीकेंड पे ताकि बच्चों के स्कूल डिस्टर्ब ना हो। क्विज के लिए कितनी एंट्री फी ली जाती है? इस क्विज के लिए कोई एंट्री फी नहीं ली जाती है, किसी भी स्तर पर, चाहे वो फर्स्ट लेवल हो सेकेंड लेवल हो, किसी प्रकार की कोई फी चार्ज नहीं की जाती। तो क्या सेकेंड लेवल ट्रेनिंग के लिए भी कोई फीस चार्ज नहीं की जाती? नहीं, सेकेंड लेवल जो ट्रेनिंग होती है हमारी उसके लिए भी किसी प्रकार की कोई फ़ी चार्ज नहीं की जाती है, बल्कि जो आउट स्टेशन पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी लॉजिंग, बोर्डिंग की व्यवस्था हम अपने भोपाल सेंटर जो है वहाँ पे करते हैं और उसमें उसके अलावा जो भोपाल के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी डिनर एंड क्योंकि ऑब्जर्वेशन मोस्टली रात को किया जाता है तो रात को रुकने की व्यवस्था, सुबह ब्रेकफास्ट एंड मॉर्निंग कॉफ़ी एवरीथिंग इज़ फ्री फॉर देम। क्या बात है! आर्यभट्ट में बच्चों के साथ माता पिता व टीचर्स भी रुक सकते हैं क्या? नहीं, अभी ये व्यवस्था नहीं है क्योंकि आर्यभट्ट का जो गुरुकुल सेटअप इस तरीके से है कि यहाँ पे बच्चों की हॉस्पिटैलिटी हम लोग मैनेज कर पाते हैं। पेरेंट्स और टीचर के लिए मैनेज करना मुश्किल है, इसलिए हम ये फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं। अब थोड़ा फर्स्ट लेवल के बारे में भी बताइए। किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं? जो फर्स्ट लेवल एग्ज़ाम है वो पूरी तरीके से एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम पेपर है जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं जो कि खुद कंप्यूटर के द्वारा चुने जाते हैं और उन 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 180 सेकेंड्स का टाइम दिया जाता है जो कि 3 मिनट होगा
और उस टाइम के बाद जो बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उनका रिजल्ट भी स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली उन्हें दिख जाता है। इस तरीके से एग्जामिनेशन होता है। क्विज का सिलेबस क्या रहता है? अन्य अच्छे एग्ज़ाम्स की तरह इसका भी कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, बट जो कंप्यूटर में जो फीड क्वेश्चंस हैं जिसमें से 20 प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं, उनमें से ज़्यादातर जो 60% क्वेश्चन है वो सोलर सिस्टम से हैं। 10% जो क्वेश्चंस हैं वो स्पेस एक्सप्लोरेशन से हैं। 20% क्वेश्चंस हैं स्टार्स और गैलेक्सीज से रिलेटेड, और 10% क्वेश्चन है जो कि बेसिक जो साइंस के प्रिंसिपल हैं उससे पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें, ये सब सिलेबस एक बच्चा कैसे पढ़ेगा? इसके लिए हमने जो आर्यभट्ट फाउंडेशन की वेबसाइट है वहाँ पे एक स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है, और वो जो स्टडी मटेरियल है वो 30 जून 2025 तक अपडेट भी किया गया है, और उसको फ्री डाउनलोड भी किया जा सकता है वेबसाइट से। क्विज के लिए रजिस्टर कैसे किया जाता है? क्विज के लिए रजिस्ट्रेशन 2 तरीके से होता है, एक इंस्टीट्यूशनल और एक इंडिविजुअल। जो स्कूल है अगर वो रजिस्टर करते हैं तो बच्चा स्कूल से पार्टिसिपेट करता है, तो इसे इंस्टीट्यूशनल रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। सेकेंड रजिस्ट्रेशन में इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन का जो पार्ट है उसमें बच्चा खुद पार्टिसिपेट कर सकता है इंडिविजुअली, और इस क्विज को दे सकता है, और उसकी जो लिंक है वो आर्यभट्ट की वेबसाइट पे मिल जाएगी फॉर इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन, तो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और स्कूल्स को रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो होती है, कैसे क्या होता है? स्कूल अपनी क्लास के 6 से 9 के सभी विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन एक साथ कर सकते हैं। इसके लिए भी एक फॉर्मेट जो है वो वेबसाइट पर उपलब्ध है। उस फॉर्मेट में डेटा भर के आर्यभट्ट को ईमेल भेजना है, और अपनी सहूलियत से 1 से 3 सितंबर के बीच की कोई 3 डेट्स बतानी है। बाकी प्रोसेसिंग आर्यभट्ट में ही होगी। रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी करें उतना अच्छा होगा, क्योंकि इससे पसंद की डेट मिलने की संभावना अधिक रहेगी। इंस्टीट्यूशनल जो क्विज होता है उसका फ्लो चार्ट आर्यभट्ट की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। क्या मोबाइल से रजिस्ट्रेशन हो सकता है? इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप कहीं से भी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन का कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन में वेबसाइट के ऊपर जैसे ही हम जानकारी सबमिट करते हैं उसके बाद ही एक कंफर्मेशन स्क्रीन पर आ जाता है, और एसएमएस के द्वारा भी उस कंफर्मेशन की पुष्टि हो जाती है। क्या रजिस्ट्रेशन के बाद मोबाइल नंबर बदल सकते हैं? इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन के बाद मोबाइल नंबर बदला नहीं जा सकेगा। क्विज में नेगेटिव मार्किंग भी होती है क्या? हाँ, इस क्विज फॉर्मेट में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हर सही जवाब के 5 मार्क्स मिलते हैं, और हर गलत जवाब के -2 मार्क्स अवार्ड होते हैं। तो क्या इस क्विज के लिए कोई डेमो क्विज मिल सकती है? और इस क्विज के लिए क्या आप कोई बुक्स रिकमेंड करेंगे हमारे बच्चों को? पहला जो डेमो क्विज़ है उस क्वेश्चन का आंसर मैं ये कहूँगी कि हाँ, आर्यभट्ट की वेबसाइट पे डेमो क्विज़ अवेलेबल है, तो उसको देख के बच्चे लर्न कर सकते हैं कि कैसे क्विज़ देना चाहिए। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है कि ऐसी कोई किताब कोई अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ना ही आर्यभट्ट के द्वारा कोई किताब ऐसी लॉन्च की गई है। इसका जो स्टडी मटेरियल है वो ज़रूर अवेलेबल है, हमारी जो वेबसाइट है उस पे सारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, और वो काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल है वो आर्यभट्ट का जो बच्चे जिन्होंने क्विज़ दिया है प्रीवियस ईयर्स में उन्होंने ही तैयार किया हुआ है। सेकेंडरी एग्जाम कब होगा? सेकेंडरी एग्ज़ाम होता है हमारे यहाँ दिसंबर का 3rd या 4th वीक में सेकेंडरी एग्ज़ाम का आयोजन होता है, और इसकी सभी जो तारीखें हैं कि कौन सा एग्ज़ाम कब होगा, ये सभी जो हमारे आर्यभट्ट का सर्कुलर है 28 फरवरी का, उसमें सब कुछ लिखा गया है। सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन की कोई आउटलाइन होती है क्या? हाँ, सेकेंडरी लेवल एग्ज़ामिनेशन में सोलर ऑब्जर्वेशन, पेपर प्रेजेंटेशन, टेलीस्कोप ऑपरेशन, स्टेलर आइडेंटिफिकेशन और वाइवा होता है। इनकी सभी डिटेल्स स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन में दिए गए हैं, और फर्स्ट लेवल क्लियर करने के बाद ही बच्चों को सितंबर के आखिरी महीने में ये शेयर कर दिए जाते हैं सारी गाइडलाइंस। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है? रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 25 जुलाई है, 25 जुलाई।
स्कूल्स और इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स के लिए क्विज की लास्ट डेट क्या होती है? जो क्विज़ का स्पैन होता है वो 1 अगस्त से 3 सितंबर के बीच होता है। इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स का जो एग्ज़ामिनेशन है वो जनरली अगस्त के जो पहला हफ़्ता होता है उसी में करवा लिया जाता है, और बाकी बची हुई डेट्स में स्कूल के लिए क्विज़ की स्टार्ट हो जाते हैं। क्या इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स को क्विज देने के लिए किसी सेंटर आना रहेगा या उन्हें कोई ऐप डाउनलोड करना रहेगा? जितने भी इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट हैं वो अपने घर से मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप से एग्ज़ाम दे सकते हैं। उन्हें किसी भी तरीके की कोई सेंटर आने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, उन्हें कोई भी ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है जिससे वो दे सकें, ऐसी कोई ऐप नहीं है। आपने बताया कि स्कूलों में क्विज कंप्यूटर पर अटेम्प्ट की जाती है, लेकिन हर स्कूल में हर बच्चे के लिए पर कंप्यूटर नहीं होता है, एक बच्चे के लिए कंप्यूटर पॉसिबल नहीं है। फिर हम इतने सारे बच्चों को कैसे अटेम्प्ट करवाएंगे? ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि क्विज़ के लिए बच्चे एक-एक कर कंप्यूटर पर आकर ही क्विज़ देंगे, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो क्विज़ है वो 180 सेकंड्स में पूरा हो जाता है। इसका मतलब 3 मिनट लगते हैं। अगर हम थोड़ा टाइम आगे-पीछे करके भी देखें तो एक बच्चे को मैक्सिमम टाइम जो कंप्यूटर पे स्पेंड करना है वो है 5 मिनट्स। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो 1 घंटे में एक कंप्यूटर पे 10 से 12 बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर हम ज़्यादा कैलकुलेशन करें तो 2.5 घंटे में 20 कंप्यूटर पे 500 बच्चे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। इस तरीके से अगर हम इंडिविजुअल बच्चे का टाइम देखें तो उसे उसका जो है कुछ मिनट ही क्विज़ देने में लगेंगे, उसे बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। और क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही रैंडमाइज़र लगा होता है, तो बहुत ही रैंडम क्वेश्चन होते हैं, तो ये भी चांसेस बहुत कम होते हैं कि सेम क्वेश्चन 2 बच्चे के लिए रिपीट हो। तो क्वेश्चंस अलग आते हैं हर बच्चे के लिए, तो इसमें कहीं से भी कोई डिस्क्रिमिनेशन या चीटिंग जैसे कोई चांसेस नहीं है एग्ज़ामिनेशन में। क्या क्विज के लिए इंटरनेट की ज़रूरत है? और अगर है, तो जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वो इस क्विज को कैसे अटेम्प्ट करेंगे? अगर क्विज़ कोई वेब वर्ज़न से दे रहा है, उस केस में उसे इंटरनेट की ज़रूरत है। पर जहाँ ऐसे स्कूल्स जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे ऑफ़लाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी क्विज़ कंडक्ट कराई जा सकती है। बच्चों के रोल नंबर अलॉट होने के बाद हम यहाँ से ऑफ़लाइन जो सॉफ्टवेयर है उसको भेजने की व्यवस्था करते हैं और वहाँ पर क्विज़ कंडक्ट कराते हैं। सेकेंडरी लेवल के लिए जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, वो कहाँ दी जाती है? सेकेंडरी लेवल की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो हमारे भोपाल सेंटर पर दी जाती है। तो क्या ट्रेनिंग की तारीख बच्चों की सहूलियत के हिसाब से दी जाती है? ट्रेनिंग की तारीख देने के लिए बच्चों से ऑप्शंस माँगे जाते हैं, जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर होते हैं, और जो बच्चे ऑप्शंस देने में देरी करते हैं, उन्हें बचे हुए स्लॉट में एडजस्ट किया जाता है। क्विज के फाइनल विनर्स को क्या मिलता है? इस क्विज़ में कोई फिज़िकल विज़िबल प्राइज़ का प्रॉमिस तो नहीं है, हालाँकि प्राइज़ सेरेमनी से निकलते हुए किसी भी बच्चे के हाथ खाली नहीं रहते। विनर्स को देश की बड़ी ऑब्ज़र्वेटरीज़ और एलीट साइंस एस्टैब्लिशमेंट्स की जो विज़िट है, वो इनाम में मिलती है। और इस क्विज़ की यही ख़ास बात है, और पिछले सालों में हमारे देश के बच्चे कोडाईकनाल, कावलूर, डोंगला, पचमढ़ी, नैनीताल, देवस्थल, उदयपुर, ओरिया और गुरु शिखर स्थित ऑब्ज़र्वेटरीज़ और इसरो, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, आईआईए, क्रेस्ट, आयुका, जीएमआरटी, तारालय और विक्रम साराभाई सेंटर जैसे प्रतिष्ठित साइंस एस्टैब्लिशमेंट विज़िट कर चुके हैं। यही नहीं, पिछले साल एक टीम हानले स्थित 3 ऑब्ज़र्वेटरीज़ की एक्सपेरिमेंटल विज़िट भी पूरी कराई है। ये स्पेशल अपॉर्च्युनिटी ही क्विज़ के फाइनल विनर्स का ख़ास इनाम है। ये विजिट कब होंगी? क्या बच्चे अपनी पसंद की ऑब्जर्वेटरी चूज़ कर सकते हैं? ये जो विज़िट्स होंगी वो नेक्स्ट समर वेकेशन में होंगी, मतलब इस साल अगर दिसंबर में उनका एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाते हैं सारे और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो जाती है, तो नेक्स्ट ईयर समर वेकेशंस जब आएँगी तब वो ट्रिप्स पर जाएँगे। और दूसरी बात, जो जैसे ऑब्ज़र्वेटरी सेलेक्ट करने की बात है, तो बच्चे अपनी पसंदीदा ऑब्ज़र्वेटरी सेलेक्ट करके हमें प्रेफ़रेंस देते हैं। तो उनके प्रेफ़रेंस को ध्यान में रखते हुए और उनके जो मेरिट मार्क्स हैं, उनको देखते हुए एक मतलब लिस्ट तैयार की जाती है, जिसमें दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ उनको ऑब्ज़र्वेटरी अलॉट की जाती है।
इन ट्रिप्स की व्यवस्था क्या आर्यभट्ट द्वारा ही की जाती है या पेरेंट्स को करनी रहती है? क्या पेरेंट्स भी साथ जा सकते हैं? जो ऑब्जर्वेटरी की ट्रिप्स होती है उनकी व्यवस्था आर्यभट्ट के द्वारा ही की जाती है। हर 3 बच्चों के साथ एक एस्कॉर्टिंग ऑफिसर होता है जो उनको उनका पूरा ध्यान रखता है और बहुत ही सुरक्षित तरीके से ये पूरी ट्रिप हमारी प्लान की जाती है। और दूसरा जो आपका सवाल है पेरेंट्स को लेकर, तो इस ट्रिप पर पेरेंट्स नहीं जा सकते। और जो एस्कॉर्टिंग ऑफिसर है वही सारी टेक केयर करते हैं। और दूसरा, जैसे स्कूलों में भी एजुकेशनल टूर पर जब वो जाते हैं तो ऐसी ही व्यवस्था होती है, तो इसी तरीके से आर्यभट्ट भी उसी तरीके की व्यवस्था करता है। बच्चों को टीएडीए मिलेगा क्या? जैसा कि क्विज़ का जो हमारा सर्कुलर है और संस्था के जो नियम लिखे गए हैं उसमें साफ लिखा गया है कि आर्यभट्ट में किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्तर पर टीएडीए नहीं दिया जाता है। बच्चों को अपनी यात्रा का जो व्यय है वो खुद ही वहाँ करना होगा। ऑब्जर्वेटरी प्रवास के दौरान खाने-पीने की, रहने की जो व्यवस्था है वो आर्यभट्ट के द्वारा की जाएगी, जिसका कोई भुगतान बच्चों से हम नहीं लेते हैं। एक छात्र क्या एक बार ही क्विज दे सकता है? ऐसा नहीं है। एक छात्र 6th, 7th, 8th, 9th में, मतलब कुल 4 बार में एक-एक क्विज़ दे सकता है। और लेकिन एक क्लास में सिर्फ़ एक ही बार, मतलब अगर वो 6th क्लास में है तो एक बार दे सकता है, जब वो 7th में जाएगा तो दूसरी बार दे सकता है, और 8th, 9th में तीसरी, चौथी बार। इस तरीके से उसके 4 अटेम्प्ट मिलते हैं इन 4 सालों में। इस क्विज में कोई पासिंग मार्क्स हैं? जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स हम देखते हैं उसमें कोई पासिंग मार्क्स तो होते नहीं है, कट ऑफ होता है, तो इस क्विज़ में भी ये क्विज़ जो है उसी पैटर्न पर है। तो जैसे ही बच्चों के एग्ज़ाम्स हो जाते हैं उसके बाद हम एक कट ऑफ बताते हैं, उस कट ऑफ के आधार पर सिलेक्शन होता है। क्या क्विज का स्कोर बेहतर करने के लिए बच्चों को एक और मौका दिया जा सकता है? एक मौका मिलता है जो फर्स्ट लेवल जो क्विज़ होती है उसमें मिलता है। अगर किसी बच्चे के 30 टू 60 मार्क्स के बीच मार्क्स होते हैं तो कंप्यूटर खुद उसे एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करता है फॉर लाइक कि क्विज़ मास्टर जो होता है उससे बोलकर हम एक और चांस ले सकते हैं इस केस में। अगर किसी स्टूडेंट का नाम स्कूल के थ्रू सबमिट हुआ है, तो क्या उसे वापस रजिस्ट्रेशन, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? स्कूल से नाम आया है तो इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अगर किसी ने किया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा इस केस में। अगर क्विज की डेट मिस हो जाए, तो क्या दूसरी डेट मिल सकती है? वैसे तो ऐसा प्रावधान नहीं है, बट ऐसे कई बार होता है, तो कुछ जेन्युइन केस होते हैं उसमें फिर वो लोग आर्यभट्ट को मेल करके रिक्वेस्ट मेल भेज सकते हैं। तो अपर्णा जी, आप हमारे पार्टिसिपेंट्स को एक आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? मेरा आखिरी संदेश जो इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स के लिए है, मैं उनसे कहूँगी कि पूरे कंसेप्ट्स के साथ पढ़ें। कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ने की कोशिश करें रटने की बजाय, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके कंसेप्ट्स आपको ज़्यादा काम देंगे। दूसरा, मैं स्कूल से ये कहना चाहती हूँ कि स्कूल के सभी एलिजिबल स्टूडेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि और सभी स्टूडेंट्स को प्रेरित करें कि इस एग्ज़ाम में भाग लें। भले वो पास होते हैं, नहीं होते हैं, सेकेंडरी लेवल तक जाते हैं, ये अलग मैटर है। और किसी को ज़बरदस्ती ये क्विज़ ना थोपें। अगर कोई बच्चा जेन्युइनली पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसे ज़रूर ये क्विज़ देने दें। दूसरा, जो बच्चे वैसे ही पार्टिसिपेट करते हैं, भले उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हो, तो कोई बात नहीं, वो एक नए तरीके से क्विज़ देना भी सीख जाएँगे, जो 3 मिनट का फॉर्मेट होता है उस तरीके से, और मेरे ख़्याल से एग्ज़ाम देने में मज़ा ही आएगा। सही इतना बात है। छोटा एग्ज़ाम तो कभी होता नहीं है, तो एन्जॉय करेंगे और कुछ सीख के ही जाएँगे। ट्रू।